भारत अब तेजी से गरीबी हटाने की दिशा में बढ़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण है सरकार की प्रभावी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और जन कल्याणकारी नीतियां, जिनका लाभ देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक देश की केवल 22% आबादी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 64.3% हो गया है। यानी हर 3 में से 2 भारतीय आज किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभ ले रहे हैं। इसका सीधा असर गरीबी के आंकड़ों पर पड़ा है। 2015-16 में भारत में 24.85% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी, लेकिन 2019-21 तक ये घटकर 14.96% पर आ गई है। यानी करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये बदलाव सतत विकास लक्ष्य की दिशा में भारत की प्रगति को दिखाता है। अत्यंत गरीबी से भी भारी गिरावट आई है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2011-12 में अत्यंत गरीबी का स्तर 27.1% था, जो 2022-23 में घटकर सिर्फ 5.3 रह गया है। अत्यंत गरीब माने जाते हैं वे लोग जो प्रतिदिन $1.25 से कम कमाते हैं। अब सिर्फ 3.44 करोड़ लोग इस श्रेणी में हैं, जो पहले 7.5 करोड़ थे। यानी लगभग 2.7 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आ चुके हैं। इस परिवर्तन में सरकार की अनेक योजनाएं ने अहम भूमिका निभाई है, जैसे कि लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के जरिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ है, जिससे गरीबों की स्वास्थ्य पर होने वाली बड़ी खर्च से राहत मिली है। फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। बता दें कि वृद्धावस्था और दिव्यांगजन पेंशन से बुजुर्गों और विशेष आवश्यकता वाले नागरिकों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिला है। वहीं 2024-25 तक ग्रामीण भारत में शुद्ध पेयजल आपूर्ति का अनुपात 99% 62% तक पहुंच गया है। हर घर नल योजना के तहत अब अधिकतर गाँव में नलों से जल आपूर्ति हो रही है। इससे महिलाओं का जीवन आसान हुआ है और स्वास्थ्य में सुधार आया है। 2015 में जहां इंटरनेट कनेक्शन केवल 3 करोड़ थे, वहीं अब 2024 तक ये बढ़कर 9.5 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। इससे शिक्षा, बैंकिंग और रोजगार तक आसान पहुंच मिली है। स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना के जरिए लाखों युवाओं और स्वरोजगार का अवसर मिला है। छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के लोन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। अब तक करोड़ों लोन वितरित किए जा चुके हैं। खेती किसानी में भी सुधार हुआ है। प्रति कामगार कृषि के होने वाली कमाई 2011-12 में 61,247 थी, जो अब 2024-25 तक 94,110 तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि किसान अब बेहतर कमा रहे हैं और कृषि उत्पादन भी बढ़ी है। बिजली की बढ़ती खपत भी दर्शाती है कि गाँव और शहरों दोनों में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलने से खाना पकाने के पारंपरिक और अव्यवस्थित तरीकों में कमी आई है। जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भ्रष्टाचार में कमी आई है और सरकारी लाभ सीधे बैंक खातों में पहुंच रहा है। इससे पारदर्शिता और कुशलता बढ़ी है। भारत और गरीबी हटाने की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि यही रफ्तार बनी रही तो 2030 तक अत्यंत गरीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य साकार हो सकता है। ये बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और संरचनात्मक सुधारों का भी प्रमाण है। देश का हर नागरिक अब विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है और यही है आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।